कि मैं कभी भी विदेश नहीं जाना चाहता था। मुझे मेरे माँ-बाप ने ज़बरदस्ती और लिटरली ज़बरदस्ती करके भेजा कि नहीं जाके तुम वहाँ पर पढ़ो। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उस कहानी को वहाँ से जहाँ हमने कल छोड़ा था कि क्या हमें अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहिए कि नहीं? और ख़ास तौर से ये उन लोगों के लिए है जो मेरी और आपकी उम्र के हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर के। कई लोग 40-45 साल की उम्र में भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये वो बच्चे होते हैं जो 10वीं क्लास पास करके जाते हैं। कई लोग लेट भी भेजते हैं। लेकिन जितने भी लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपना पेट काट काट कर, ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्कॉलरशिप पे जाते हैं, पर अक्सर जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं वो सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं और फिर बड़ी उम्मीदों के साथ वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और इस उम्मीद पे भेजते हैं कि जब वो बच्चे वहाँ बाहर जाएंगे और पढ़ेंगे और उनकी अच्छी नौकरी लगेगी और उसके बाद वो अपने माँ बाप को भी वहाँ बुला लेंगे और बहुत सारी ऐसी उम्मीदें होती हैं। तो आज की जो पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, क्योंकि अक्सर हम इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने अगर कभी गौर किया हो और देखा हो कि आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बना रही हो, कोई चिड़िया या कबूतर, ऐसा कोई भी पक्षी जो है, तो वो पक्षी बड़े करीने से एक एक तिनके को चुनकर एक घोंसला बनाता है जिसमें बड़ी मेहनत लगती है उसको। उसके बाद वहाँ पर वो चिड़िया, मादा चिड़िया अंडे देती है, फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं और जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो वो पक्षी बाहर से दाना चुनकर लाते हैं और एक एक दाना अपनी चोंच से अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इंसान भी करता है। इंसान भी अपने बच्चों को, जब वो बच्चे पैदा होते हैं, रात में जब वो रोते हैं, रात को जब बिस्तर गीला करते हैं और इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के और इंसान के जीवन में आती हैं बच्चों को पालते वक्त। और वो कोई एहसान नहीं करते हैं, उनके बच्चे हैं, उनका फ़र्ज़ है, वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे होते हैं और बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। ज़रा सा बुखार हो जाए तो सारी सारी रात अपने बच्चों के साथ जागते हैं, उसी गीले बिस्तर पे वो सोते हैं। लेकिन एक चीज़ इंसानों और पक्षियों में बहुत फ़र्क है और अलग है, और वही चीज़ हमारे लिए, हम इंसानों के लिए समझना ज़रूरी है। इंसान अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, जबकि पंछी वो अपने बच्चों से इतनी उम्मीदें नहीं रखते। आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो कि वही छोटा पक्षी जिसको उसकी माँ ने अपनी चोंच से उसके मुंह में दाना खिलाया हो, जब वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके पंख निकल आते हैं तो वो उड़ना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद वो उस घोंसले से उड़कर हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर चला जाता है। क्या गुजरती होगी उस पक्षी पे जिसका बच्चा दूर चला जाता होगा, इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है कि वो पक्षी जो हैं वो शायद अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करते हैं उस हद तक जितनी हम इंसान करते हैं, कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने लायक हो जाते हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, तो वो अपना दाना, अपना घोंसला और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। ऑन द कंट्री, ठीक ऐसा ही हमारे इंसानों के साथ होता है। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं और अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाते हैं तो हमारी उम्मीदें अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी
एक ऐसे ही इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक नौजवान से बात हुई जो कि विदेश में रहता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बच्चे एक समान होते हैं। उन बुजुर्ग दंपत्ति के जो बच्चे या उनका बेटा उनकी मृत्यु पे यहाँ नहीं आ सका, तो वो जानबूझ के नहीं आया या ना आ सका, या उसकी क्या वजह रही होगी, इसलिए इसके लिए कोई जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दोनों पक्ष हैं। ये भी हो सकता है कि वो किसी मजबूरी की वजह से ना आ सका हो, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जानबूझ के भी नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। अक्सर बच्चे दुख के समय में तो अपने माँ बाप के साथ खड़े होते ही हैं, और अनटिल अनलेस कोई बहुत ऐसी बड़ी वजह हो कि जिसके बारे में उनको पता ना हो, या कुछ भी हो सकता है, मतलब जो अनकंट्रोलेबल कोई ऐसी चीज़ हो, तो ही ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप के मरने पे ना पहुँचे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि वो ना पहुँच सके। तो मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहता था कि हम बुज़ुर्गों का तो यही हाल है, हम यही सोचते हैं कि, और ख़ास तौर से जब किसी दूसरे के साथ हो, देखा बच्चे अब बड़े हो गए उसके, तो अब तो खुद मुख्तार हो गए, अब उनको अपने माँ बाप की क्या ज़रूरत है, नहीं आए ना। हम बहुत सारी बातें करते हैं। कभी किसी ने बच्चों से भी ये पूछा है कि वो ऐसे हालात में क्या सोचते होंगे? तो मेरे मन में बात आई, और मैंने एक नौजवान से बात करी जो कि विदेश में था। तो उसकी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल थी। उसका कहना ये था कि मैं कभी भी विदेश नहीं जाना चाहता था। मुझे मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती, और लिटरली ज़बरदस्ती करके भेजा कि नहीं, जाके तुम वहाँ पर पढ़ो और वहाँ पर सेटल हो, अच्छी नौकरी करो। तो मैं आया हूँ, और मैं कभी भी नहीं आना चाहता था। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि जो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके माँ बाप के दबाव की वजह से, और दबाव भी कई प्रकार से होता है। कई लोग सामाजिक उसके करके भेजते हैं अपने बच्चों को कि भाई फलाने का बच्चा गया है तो हमारा बच्चा क्यों ना जाए, ऐसे भी लोग हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं किया होता, तो उनकी महत्वाकांक्षा होती है, तो वो भी भेजते हैं। लेकिन इनमें बच्चों का कसूर क्या है? कसूर मुझे ऐसा लगता है कि ना बच्चों का है, ना माँ बाप का है। कसूर है हमारी सोच का, हमारी वो सोच जो हम उन पंछियों से नहीं सीख सके। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ऐसे हालात हमारे साथ हों, जब हम अपने बच्चों को विदेश भेजने के बारे में सोचें, तो 2-3 चीज़ों का हमें मुख्य रूप से ख्याल रखना चाहिए, और वही हमें बताएंगी कि क्या हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना ठीक है या नहीं। पहली बात तो आप ये सोच के चलें कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो एक पक्षी के मानन उनका भी हक है कि वो अपना घोंसला बनाएं, अलग से अपनी ज़िंदगी अलग से जिएं, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। और कुछ प्रैक्टिकल बातें भी होती हैं। ख़ास तौर से जब बच्चे यहाँ से विदेश जाते हैं, तो पहले 4-5 साल तो उनको पढ़ाई में गुजर जाते हैं। उसके बाद उनको नौकरी करने में 5-6 साल अपने आप को सेटल करने में लग जाते हैं। फिर उनका ग्रीन कार्ड, उसको आने में समय लगता है। फिर सिटीज़नशिप। जब तक वो बच्चे सिटीज़न नहीं होते हैं, तब तक वो ऑफिशियली अपने माँ बाप को वहाँ नहीं बुला सकते हैं परमानेंटली रहने के लिए। आप टूरिस्ट वीज़ा पे तो जब मर्जी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पर लंबे समय तक रहना है और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, तो आप टेक्निकली जब तक आपका बेटा या बेटी अगर वो वहाँ का सिटीज़न नहीं है, तो ग्रीन कार्ड के बेसिस के ऊपर वो आपको वहाँ पर इमिग्रेशन नहीं दिला सकते हैं। उसके लिए उनका सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये समझ के चलें कि कम से कम जिस दिन से आपका बच्चा गया और वो उसके सिटीज़न बनने तक कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। और उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जब वो आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करेगा तो उसमें भी बहुत लंबी लाइन है, जिसके लिए 5 से 10 साल लग जाया करते हैं। कई कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है, अमेरिका में तो ख़ास तौर से। तो इतना समय लगेगा, कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा, बल्कि उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कि आप परमानेंटली अपने बच्चों के साथ वहाँ जाके सेटल हो सकें। तो इस बात का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ताकि आप
कल उनसे ये गिला ना करें कि तुम तो वहाँ सेटल हो गए और हम यहाँ पर अकेले रह गए। तो बड़ा ज़रूरी है माँ बाप को इस चीज़ के बारे में जानना और साथ में ये समझना कि अगर आपका बच्चा विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए और वो वहाँ सेटल हो रहा है तो 99.9% वो बच्चा इंडिया में अब आके दोबारा सेटल नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि ऐसा सबके साथ होता है, जो मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया, तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो वहीं पर सेटल होते हैं। और अगर उनकी पत्नियां अगर विदेशी हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा मुश्किलें और बढ़ा देंगी, क्योंकि विदेशी कल्चर जो है वो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं, उसके बारे में भी हम एक एपिसोड में बात करेंगे। तो क्या हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए, ये ठीक है कि गलत? तो इसका जवाब ये है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर बाहर भेजें, लेकिन ये सोच समझ के भेजें कि वो बच्चे जो बाहर चले जाएंगे वो इंडिया वापस नहीं आएंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को उतना ज़्यादा हाई नहीं रखना है और ये समझना है कि उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, उनके भी कुछ कमिटमेंट्स होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो लड़का जो अपने माँ बाप की मृत्यु पे नहीं आया वो उसने सही किया। अगर वो जानबूझ के नहीं आया तो उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती की। लेकिन अगर कोई जायज़ मजबूरी थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सका तो उसके बारे में जजमेंटल होके उस बच्चे को ब्लेम करना या उसके माथे पे एक चिंदी लगा देनी कि वो गलत है, वो ठीक नहीं है। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक करना होगा। हो सकता है मेरे ओपिनियन या मेरी सोच डिफरेंट हो, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसी सूरत में आपको या आपके बच्चों को क्या करना चाहिए, या आपके सुझाव क्या हैं। तो आप इनबॉक्स में ज़रूर मेरे को लिखें ताकि इस बारे में थोड़ी हम और विस्तार से चर्चा कर सकें, इस बारे में हम और बातचीत कर सकें आपस में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं और वो कई सारे लोग हैं जो ऐसी प्रॉब्लम फेस करते होंगे, या जिन्होंने नहीं की है तो हो सकता है आने वाले भविष्य में वो ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करें। तो उसके बारे में हमें एक डिस्कशन करना चाहिए। सो आप सब वेलकम है इस डिस्कशन के बारे में, और इनसे जुड़े हुए और भी वीडियोस हम बनाएं ताकि इस प्रॉब्लम का कोई एक हल, मैं हल तो नहीं कहूँगा कि कोई परमानेंट हल है, पर हाँ इसके बारे में हम और बात कर सकें और सुझाव एक दूसरों के साथ मिलके दे सकें। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।